नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बीटीएससी जेईई का जजमेंट आ चुका है, आप लोग जानते हैं। और इस जजमेंट को लेकर अलग अलग अखबारों में अलग अलग बातें छपी है जो आपको देखना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से भी आप इसको बता सकते हैं कि क्या इस जजमेंट का क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वीडियो थोड़ी ज़्यादा आएंगी अभी कुछ दिन, क्योंकि कुछ एनालिसिस भी रहेंगे, कुछ उसका प्रभाव भी रहेगा, कितने कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसकी भी जानकारी रहेगी। लेकिन ये सारी बातें संभावित रहेंगी, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो जैसा कि कई लोग पूछ रहे हैं और कुछ लोग बता भी रहे हैं, अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा बात कर रहे हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि मतलब वो कुछ पढ़े ही नहीं हैं कभी। मतलब टेक्निकल लाइन की बात करें, मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे 5वीं क्लास तक भी वो नहीं पढ़े हैं, ऐसा कमेंट भी आ रहा है। तो उन लोगों को भी शुभकामनाएं। फ़िलहाल अगर बात करूं तो जो आज के अखबारों के माध्यम से इसको लेकर, जजमेंट को लेकर बातें की गई है, उस जजमेंट को हम थोड़ा देखेंगे कि अखबारों में क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दैनिक जागरण में क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदुस्तान पेपर में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये दैनिक जागरण का है। और दैनिक जागरण में क्या इस जजमेंट के ऊपर कहा गया है वो आप देख लीजिए। बिहार में 6000 पदों पर जेईई चयन प्रक्रिया को रद्द करना अनुचित निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। मतलब कि हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अब इसमें कहा क्या गया है वो आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जल संसाधन विभाग में 6000 से अधिक जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति के लिए 2019 की चयन प्रक्रिया को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को अनुचित करार दिया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि सब कुछ हो जाने के बाद चयन प्रक्रिया रद्द करना खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों के बदलने की तरह है, जो अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि पटना हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नई सूची के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। नई चयन सूची हाईकोर्ट के 19 अप्रैल 2022 के आदेश के मद्देनजर तैयार की जाएगी। जहां तक संभव हो नई सूची में उन मेधावी छात्रों को शामिल किया जाएगा जो पात्र तो थे, लेकिन इस वजह से अयोग्य घोषित कर दिए गए क्योंकि 2017 के नियमों में संशोधन हुआ, यानी उनके संस्थान को AICTE ने मान्यता नहीं दी। 3 महीने के अंदर संशोधित सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है और उसके 30 दिनों के अंदर नियुक्ति का आदेश भी दिया गया। मतलब 4 महीने का टोटल टाइमिंग दिया गया है। तो ये जो आपने पूरा देखा है ये दैनिक जागरण कहती है, और इसी का छोटा सा विश्लेषण हिंदुस्तान ने भी क्या है, एक बार वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में अगर बात करें तो क्या कहा गया है वो आप देख लीजिए कि बिहार में कन्या अभियंताओं की चयन प्रक्रिया रद्द करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जल संसाधन विभाग के 63-84 कनिष्ठ अभियंताओं यानी जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए 2019 के चयन प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले को अनुचित बताया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रद्द करना प्रक्रिया खत्म होने के बाद नियमों में बदलाव बदलने के समान है, जो अस्वीकार्य है। कोर्ट ने बिहार तकनीकी सेवा को हाईकोर्ट को 19 अप्रैल 2022 के आदेश को पारित के मद्देनजर चयन सूची तैयार करने और इसमें यथासंभव उन मेधावी छात्रों को शामिल करने को कहा जो 2017 के संशोधन के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गए। BTSC को 3 महीने के भीतर संशोधित चयन सूची तैयार करने को कहा गया, निर्देश दिया गया है। और वहीं राज्य सरकार को उसके बाद 30 दिन के भीतर उन्हें नियुक्ति करने का आदेश दिया है। तो टोटल 4 महीने का सेम बात दोनों लिख रही है। दोनों समाचार पत्र हैं, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, दोनों ने सेम बात लिखी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 महीने का टोटल टाइम दिया गया है, जिसको हम लोग बोल रहे थे। और 4 महीने के अंदर जो यथासंभव देखिए 2017 के संशोधन के कारण अयोग्य घोषित, 17 में जो संशोधन हुआ और अयोग्य घोषित किया गया उनको भी शामिल करने का, मतलब कि एक तरह से UGC को भी शामिल करने का बात कहा गया है। तो फिलहाल जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग यही है कि टोटल 4 महीने का टाइम दिया गया है और 4 महीने के अंदर इस नियुक्ति को पूरा करने का, नियुक्ति को मैं रिजल्ट की नहीं बोला हूँ, 3 महीना रिजल्ट का और 1 महीना प्लस आपको 4 ज्वाइनिंग का, तो 4 महीने के अंदर पूरी नियुक्ति को पूरी करने का, कंप्लीट करने का आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि अखबारों के माध्यम से वही कहे जा रहे हैं। तो ये आज के अखबार में चूँकि नया पॉइंट है, छपा है, इसलिए हमने सोचा कि आपको बता दूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।